पति और पत्नी काफ़ी दिनों से अगर प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर उनके सारे रिपोर्ट्स अच्छे हैं, महिला के अंडे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो मेल के सेल्स हैं उनकी काउंट, मोबिलिटी सब कुछ बहुत अच्छी है, साथ ही साथ कोई हार्मोनल इश्यूज़ नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो एक चीज़ हमेशा मन में ज़रूर खटकती है कि क्या हम जब भी रिलेशनशिप प्लान करते हैं उसके बाद जो लिक्विड का डिस्चार्ज होता है उसके वजह से अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो इसका हम क्या उपाय लगाएं, क्या ऐसी चीज़ें करें जिसकी वजह से ये समस्या हमें नहीं आए। तो आज को इसी टॉपिक को मैं लेके आज की वीडियो में आगे बढ़ने वाली हूँ कि क्या इसको आप एक प्रॉब्लम मान सकते हैं, अगर ये प्रॉब्लम है भी तो कितने हद तक प्रॉब्लम है, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको किन किन बातों का बेसिकली ध्यान ज़रूर रखना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी अच्छी तरह से कंसीव हो सके। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। होता क्या है कि जब भी महिला और पुरुष का फुलफिलमेंट हो जाता है उस टाइम पे जितने भी मेल के सेल्स होते हैं वो आउट होते हैं और 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ही जितने भी मेल के सेल्स होते हैं वो फैल्लोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का समय लगता है, उससे ज़्यादा का समय आपको नहीं लगता है। लेकिन जब महिला ये देखती हैं कि सारा का सारा लिक्विड का डिस्चार्ज हो गया है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो चीज़ें आपको दिख रही हैं कि वो बिल्कुल आउट होता हुआ आपको दिख रहा है वो सिर्फ एक रेसिडुअल पार्ट है। उसी पार्ट के अंदर बहुत सारे मेल के सेल्स होते हैं जो कि ऑलरेडी आपकी बॉडी में एंटर कर चुके होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप एक पिचकी हुई सी जो हॉलो ट्यूब होती है उसको आप इमेजिन कर लीजिए, जो कि वापस उसी शेप में रिगेन हो जाएगी, वो फिर से पिचक जाएगी। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब वो वापस उसी हॉलो शेप में ही जब वो वापस आ जाएगी, वो पिचकी हुई सी ट्यूब है, तो उसी तरह से वो आपका प्राइवेट पार्ट जो होता है उसी तरह की वो पिचकी हुई सी ट्यूब होती है और वापस जो अपने पोजीशन पे जब ये रिगेन करती है तो ये वापस पिचक जाती है। इसके वजह से ही जितने भी जो आपको डिस्चार्जेस दिख रहे हैं वो इन्हीं वजह से होता है। तो आपको ये चीज़ को बिल्कुल भी टेंशन में नहीं लेने की आवश्यकता है कि ये ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन स्टिल मैंने आपको बताया कि सिर्फ 3 से 5 मिनट का समय लगता है, आपकी बॉडी में ऑलरेडी मेल के सेल्स एंटर हो चुके हैं, उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत सारे सेल्स जाते हैं एक साथ, लेकिन पहुंचने का काम सिर्फ और सिर्फ 1 सेल या फिर 2 सेल पहुंच पाते हैं, क्योंकि अगर 1 सेल से फर्टिलाइजेशन होगा एग का तो सिंगल प्रेगनेंसी होती है, ट्विन के लिए डबल सेल भी जाते हैं। तो कहने का ये मतलब कि इतने सारे सेल्स में सिर्फ विक्ट्री 1 से 2 सेल की होती है। तो आपको ये ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए कि जो भी आपका रेसिडुअल पार्ट है वो सिंपली एक रेसिडुअल है, वो बस एक कैरियर का काम करती है आपके जो मेल के सेल्स होते हैं फीमेल बॉडी तक पहुंचाने के लिए। उससे ज़्यादा की ज़रूरत उनकी नहीं होती है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होते हैं और जैसे ही अंडा उनके सामने होता है, अगर अच्छे मेल के सेल रहेंगे या अंडे की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी तो आपका फर्टिलाइजेशन उसी समय होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये समस्या अगर आपको लगातार बन रही है तो आप एज अ उपाय भी आप मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि इस चीज़ से आपकी बात नहीं बन रही है, आपको बार बार इससे दिक्कतें आ रही हैं, मन में डाउट आ रहा है, तो आप रिलेशनशिप के तुरंत बाद मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करें ताकि मेल के जो सेल्स हैं वो एक्स्ट्रा आपको नहीं निकले। हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो चीज़ें आपको दिखती हैं वो सिर्फ एक रेसिडुअल पार्ट है, लिक्विड पार्ट है जिसके अंदर मेल के सेल्स होते हैं। अब बेसिकली ध्यान इस बात का रखना ज़रूरी है कि आपके मेल के सेल्स और जो फीमेल का अंडा है वो काफ़ी हेल्दी पोजीशन में हो, और उनको हेल्दी रखने के लिए आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, आप स्ट्रेस से दूर होने चाहिए, स्मोकिंग ड्रिंकिंग से दूर होने चाहिए ताकि ये सेल्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी इंटैक्ट बनी रहे। लेकिन तीसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है कब, जब आपका इम्प्लांटेशन अगर फेल हो जाता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपका मतलब 90% जो काम होता है वो फर्टिलाइजेशन के दौरान हो जाता है, लेकिन 5 से 10% जो काम होता है वो इम्प्लांटेशन का आपके यूट्रस की दीवार में जब उस जायगोट का चिपकना होता है तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। तो आपकी इम्प्लांटेशन का सही ढंग से होना भी सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। तो इन बातों के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है, ना कि उस बातों का जो कि इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। रही बात कि अगर आपके मन में डाउट होती है तो आप मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करें। अगर आप ये भी नहीं करना चाहती हैं, आपको शर्म है या हेजिटेशन है, तो आप सिंपल लेग अप द वॉल पोजीशन भी ज़रूर ट्राई करें। अगर जिनकी प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम है
वो 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें तो 20 से 25 मिनट रह सकते हैं, लेकिन 10 से 25 मिनट तक की जो ड्यूरेशन होती है वो आपकी लेग अप द वॉल पोजीशन के लिए ज़रूरी होती है। उस टाइम पे रिलेशनशिप के तुरंत बाद महिला को लेग अप द वॉल पोजीशन ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आप देखिएगा कि आपकी प्रेगनेंसी रुकने में ही काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनको सिर्फ इसी पॉइंट से, इसी एक टेक्निक से, लेग अप द वॉल पोजीशन से ही बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। तो आप इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख के अपनी लाइफस्टाइल को चेंजेस करके भी आप ये सारे चेंजेस करके देख लीजिएगा, आपकी प्रेगनेंसी रुकने में कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आएगी। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।